नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों आज का FIDIs का डेटा। आज बाजार में जिस हिसाब का एक्शन था उसके सामने डेटा बहुत ही कमजोर लग रहा है। खराब और कमजोर में फर्क होता है दोस्तों। खराब मतलब बेचा है, कमजोर मतलब छोटा है। छोटा डेटा लग रहा है आज का FIDIs के एक्शन का। अगर आप पूरी तरीके से आज का डेटा देखेंगे तो वो छोटा है बाजार के एक्शन के कंपैरिजन में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs ने आज अपनी सेलिंग रोक दी है और 200 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आया है, अच्छी बात है। DIIs की तरफ से 3190 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आया है, बढ़िया है। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में मात्र 328 करोड़ की बाइंग का फिगर और फ्यूचर स्टॉक्स में मात्र 27 करोड़ के बाइंग का फिगर। तो ये डेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसे आप एप्रिशिएट करो कि आज तो भैया बाइंग आ गई है, अब बाजार में शानदार एक्शन होना चाहिए। तो मेरे को लगता है डेटा सपोर्टिव अभी भी नहीं है। आगे कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली वाली। अब वीकली एक्सपायरी से पहले आज के दिन हमने एक बड़ी तेजी दिखाई, गैप अप ओपन हुए। शुरुआत में हमने 24,000 का लेवल भी टेस्ट किया। 24,011 का आज का इंट्राडे हाई है निफ्टी का। आज का दिन बेस्ट था, अच्छी खबर थी, गैप अप था, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट था, बहुत शानदार खबर थी। कच्चा तेल 5% नीचे था, आप 24,000 के पार टिक सकते थे और जो शॉर्टर्स हैं, कॉल राइटर हैं 24,000 के, उन्हें ट्रैप कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, वहां से आप नीचे आ गए और एक समय ऐसा था कि वहां से 200 पॉइंट नीचे आ गए, 150 पॉइंट तो बंद भी हुए हैं नीचे। तो आज अगर हम लोगों ने 24,000 नहीं पार किया तो शायद कल भी नहीं पार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बुधवार के दिन अगर पार कर दें तो तो अलग बात है। तो कल के लिए मुझे लगता है 24,000 एज अ हर्डल, एज अ रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे। नीचे में मुझे लगता है हम ज्यादा नहीं जाएंगे। 23,800, 23,775, 50 स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 23,900, 950 तक की जर्नी हम लोग दिखा सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है, करीब 70-80 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। आज डेटा की बात करें तो सबसे पहले आज इन्फ्लेशन का डेटा आया भारत का। WPI इन्फ्लेशन का डेटा आया 8.7% से आई थिंक 9.3% के समथिंग डेटा आता हुआ दिखाया भारत का WPI इन्फ्लेशन डेटा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है मेटल्स के लिए, इंपॉर्टेंट होता है आपका FMCG के लिए। तो मेरे को लगता है कि न्यूट्रल साइड पे ही था बाजार, ऐसा कोई ना नेगेटिव लेकर गया ना पॉजिटिव। डेटा एग्जैक्टली 8.3% से 9.7% पे आया WPI इन्फ्लेशन डेटा मई मंथ का, अगर आप नोटिस करें तो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर कुछ और इंटरेस्टिंग, तो आखिरी के 1.5 घंटे में बाजार में ऊपर से गिरावट देखने को मिली हम सभी को। हालांकि कच्चा तेल $83 प्रति बैरल पे सुबह से ट्रेड कर रहा है, 5% नीचे पॉजिटिव है। रुपए में आज स्ट्रॉन्ग मजबूती दिखी, करीब 45-50 पैसे की मजबूती हम सभी ने देखी है। और आज के सेशन में रुपया आपका 95 के नीचे निकल गया, बड़ी बात ये है। हमने 97 का लो देखा था, अभी 95 के नीचे आ गए हैं हम, तो ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ लगी मुझे। ईरान की तरफ से कुछ बड़े दावे हुए हैं जहां पे उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब डील साइन होगी उसके बाद 60 दिन तक तो फ्री है, कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन 60 दिन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज शिप्स को गुजारने का पैसा लेंगी, और ये उन्होंने टोल टैक्स के रूप में नहीं रखा है, ये उन्होंने सर्विस फीस मांगी है। उन्होंने कहा है कि नेविगेशन जैसी चीज़ों के लिए हम सर्विस फीस ले रहे हैं एक। तो शब्द बदल दिया है लेकिन चार्जेस लेंगे, ऐसा बोला है ईरान ने। और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि यूएस ने इसे एक्सेप्ट किया है। हालांकि जेडी वेंस का बयान ये था, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टोल फ्री होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करेंगे। आगे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लियरिटी दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल चुका है, शिप्स जाने लगी हैं वहां से और सेफली पैसेज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है, मतलब क्लियरिटी मिल गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल रहा है। आगे सीनियर यूएस ऑफिशियल सेज MOU डिटेल्स टू बी रिलीज्ड इन 24 to 48 आवर्स। बहुत बड़ी खबर है। जितने भी लोग, मैं ही अपनी बता दूं, कभी मैं ईरान ने कहा बोलता हूं, कभी यूएस ने बोलता हूं, कभी कहीं से कहीं। अब ऑफिशियल लेवल पे सारी डिटेल्स हमें आपको मिल जाएंगी अगले 24 से 48 घंटे में। ये सीनियर यूएस ऑफिशियल्स का बयान आया है कि जो भी MOU है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो 24 से 48 घंटे में रिलीज कर दी जाएंगी।
नेक्स्ट फ्यू वीक्स इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर विद ईरान, गोइंग टू लॉन्च टेक्निकल डिस्कशन लेटर वीक, MOU contains possible $300 billion rebuilding Iran fund, frozen funds, sanctions relief tied to performance। तो ईरान के लिए भी बहुत बड़ी बात है, $300 बिलियन के कहीं ना कहीं ईरान के लिए रीबिल्ड होंगे फंड्स, धंधा बनेगा, एक तरीके से पैसा बनेगा। और यूएस बस ये चाहता है कि जैसे जैसे बात हुई है वैसे वैसे फॉलो होता रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है 24 से 48 घंटे में हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सीनियर यूएस ऑफिशियल्स वार्न्स ऑफ मेजर ट्रैफिक सर्ज इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिगिनिंग नाउ। तो वो कह रहे हैं, अलर्ट आया है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है इस समय, अभी से लेकर शुरुआत में, क्योंकि बहुत शिप्स फंसी हुई थी, वो निकलने की कोशिश करेंगी, तो वो कंट्रोल करना होगा। बाकी ऑफिशियल्स कंफर्म MOU साइन विद ईरान हो चुका है और डिटेल्स जो है वो 24 से 48 घंटे में आ जाएंगी। तो मेरे को लगता है बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं ये। ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं। अमेरिका में क्या शानदार तेजी चल रही है। डाउ 52,000 के बेहद नजदीक खड़ा है इस समय, 700 पॉइंट ऊपर है भाई, 100 पॉइंट दूर रह गया 52,000 से, लाइफ हाई होगा ये। S&P 500 2% ऊपर है और नेस्डेक भाई क्या कर रहा है, ये 3% ऊपर है। नेस्डेक में अभी रिसेंटली स्पेसएक्स शामिल हुई है, लिस्टिंग हुई फ्राइडे, आज वापस 6-7% ऊपर दिख रहा है शेयर। रसल 2000 में 1.25% की तेजी है और S&P 500 2% ऊपर है। तो चौतरफा तेजी मैं कहूँगा। ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।